दोस्तों कभी आपने नोटिस किया है कि नवरात्रे आते ही कितना अच्छा मौसम हो जाता है। हवा में हल्की सी ठंडक आ जाती है, हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है, हल्की सी खुशबू आने लगती है, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के फल आने लगते हैं और कई सारे लोगों को आपस में मिलजुल कर एक फेस्टिवल मनाने का मौका मिल जाता है। और इतनी सारी खुशियां होने के बावजूद हम इस फेस्टिवल में ढेर सारी गलतियां करते रहते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि ये फेस्टिवल है किस लिए। ये सिर्फ एक अब जरिया बन गया है अपना मनोरंजन करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। वीडियो आगे देखते रहो, आप सब समझ जाओगे। पॉइंट नंबर 1, जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर व्रत रखा क्यों जाता है। दोस्तों व्रत 2 कारण की वजह से रखा जाता है। पहला, खुद को आध्यात्मिक रास्ते पर और आगे लेकर जाना। दूसरा, आपके शरीर में जो भी बुराइयां आ गई हैं उसे हटाना। ये 2 कारण होते हैं व्रत रखने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि व्रत कैसे रखा जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों जब कभी भी आप तय करते हो कि आपको व्रत रखना है तो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट लेनी होती है। मतलब कि आपको सिर्फ पानी या फिर फलों और सब्जियों का जूस पीना होता है। और अगर ये प्रोसेस आप पूरे 8-9 दिन करते हो तो इससे फायदा ये होता है कि साल भर से हमारे शरीर में जो भी गंदगी और इम्प्यूरिटीज इकट्ठा हुई हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम कमजोर पड़ चुका है। इस 8-9 दिन के व्रत या फिर लिक्विड डाइट से उसे रिकवर किया जा सकता है। और दोस्तों एक बार जब शरीर पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो इसके बाद आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, उस रास्ते में आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये चीज पूरी तरह से बदल चुकी है। आज आप मार्केट में जाओगी तो व्रत वाला आपको नमकीन मिलेगा, व्रत वाली आपको मिठाइयाँ मिलेंगी, व्रत में क्या क्या चीजें खानी है वो सारा का सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको। और जो लोग व्रत रखते हैं ना, वो ये खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं दिखाते हैं। और दोस्तों आप लोग या आप में से कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो यकीन मानिए आपको आपके व्रत का कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि इस व्रत की जो एक्चुअल प्रोसेस है आप उसको ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। दोस्तों मुझे पता है कि व्रत रखते समय कई तरह की तकलीफें आती हैं, जैसे कि कमजोरी, थकान या फिर बार बार भूख लगना। अब दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता ही देता हूँ। दोस्तों इसका समाधान ये है कि आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को बरकरार बना के रखें। जितना हो सके उतना घर के अंदर रहें या फिर कोई भी हैवी वर्क ना करें। और हाँ, इस प्रोसेस में एनर्जी ड्रिंक्स का लेना भी बहुत जरूरी है। फलों और सब्जियों के जूस पर ध्यान दें। दोस्तों इसमें नारियल पानी बेस्ट है। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि आखिर लोग नवरात्रि या किसी और त्योहार पर व्रत रखते क्यों हैं। दोस्तों पूरा का पूरा भारत एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है कि व्रत रखने से कोई देवी देवता उनकी इच्छाएं पूरी कर देगा, और वो इसी लालच की वजह से व्रत रखते हैं। लोग सोचते हैं कि हम किसी देवी देवता को प्रसन्न करके जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, और इसी लालच की वजह से वो लोग व्रत रखते हैं। दोस्तों व्रत आप किसी भी समय रख सकते हो, पूरे साल में कभी भी, लेकिन अपने आसपास के मौसम और टेम्परेचर पर ध्यान देते हुए। मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पर काफी अच्छा टेम्परेचर होता है और इसी समय ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों ये दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग मंदिर के अंदर रहते हैं। दोस्तों मैंने अक्सर नोटिस किया है कुछ लोग जो प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि मूर्ति के पास ही खड़े होते हैं, माइक पर बोलते हैं, इनमें से आधे से ज्यादा लोग उस समय मुंह में गुटखा भरे होते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया होगा, और अगर नोटिस किया है तो आप खुद सोचिए क्या ये चीज सही है। खैर अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये पॉइंट है मूर्ति विसर्जन का। मूर्ति विसर्जन अलग अलग जगह पर अलग अलग इश्यू लेकर आती है। जैसे शहरी इलाकों में मूर्ति विसर्जन गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया है, लेकिन लोग अपनी आस्था और भक्ति के चलते ऐसा करते हैं।
खैर, मूर्ति विसर्जन करना ये कोई इश्यू नहीं है। इश्यू मूर्ति विसर्जन के बाद शुरू होता है। जब लोग मूर्ति विसर्जन करके लौटते हैं तो ये लोग मूर्ति विसर्जित करके सीधे घर नहीं आते हैं। ये लोग जाते हैं ठेके पर, दारू के ठेके पर। ये वहां जाते ही दारू पिएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, सब कुछ, सारी अय्याशियां करेंगे जो इन्होंने 9 दिनों तक रोक रखी थी। मतलब इतने दिनों तक ये लोग कर क्या रहे थे? दिखावा कर रहे थे। वाकई में तुम लोग धोखा दे रहे थे। तुम लोग धोखा किसे दे रहे थे? जिसे तुम 9 दिन से पूज रहे हो, जिसकी तुम 9 दिनों से पूजा कर रहे हो, जिसके लिए व्रत रखा। सच में इससे ज्यादा नीचपन और क्या हो सकता है? खैर, ये सारी चीजें तो अब आप ही लोगों को तय करनी होंगी कि क्या सही है और क्या नहीं। और आखिरी में मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए।